Good morning, class 11. How's you all? Fine. As such, तरंदुआ PGT कॉमर्स सूरज स्कूल रेवाड़ी। बेटा जी हम लोगों ने आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मैं आज आपके साथ में टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को ना बेटा मैंने एक डायग्राम की हेल्प से पढ़ा है। बेसिकली ना मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। फिर एक आपके फेस बनाया है डेट वाइज। क्लियर? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1947 से पहले और 1947 के बाद। क्लियर? तो एक बार मैं इसको स्टोरी टेलिंग बताऊंगा बेटा जी। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1947 से पहले इंडिया का क्या स्टेटस था। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बेटा हम लोग फॉलोअर्स थे किनके? ब्रिटिशर्स। सो हम लोग इकोनॉमी की ना बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होते थे। हमारा टारगेट सिर्फ क्या होता था? 2 वक्त का खाना। क्लियर? तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था, ना ही कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्कआउट करता था। क्लियर? तो सारा का सारा फोकस किस पे करता था? सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी। बात आई बेटा इंडिपेंडेंस की। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके इंडियंस ने बेटा हमने अपने देश को क्या किया? आजाद। क्लियर? यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई? प्रॉब्लम नंबर 1 को इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत ज्यादा अनपढ़ता, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई किसकी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी तो बेटा फूड नीडेड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो भी हम लोग अरेंज नहीं कर पाए, जिसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा किस पे? 1962। 1962 में हमने हरियाणा और पंजाब में व्हीट रेवोल्यूशन किया, जिसमें आपकी बचपन में आपकी मैडम ने इसका नाम बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो बेसिकली 4 आइटम पे लगा। व्हीट, ज्वार, बाजरा और राइस, इन 4 आइटम्स पे लगा, जिससे बेटा हमारी इकोनॉमी के अंदर इतनी जबरदस्त सक्सेस मिली हरियाणा पंजाब में, that not only we are able to satisfy the existing population, we satisfy the hungerness of an existing population, but also we are able to do the export. इंडिया को तो सेटिस्फाई किया और उसके साथ साथ हमने एक्सपोर्ट भी किया। और जब हमने एक्सपोर्ट किया so we feel so satisfied. Fine, but जब इंडिया ने एक्सपोर्ट यहाँ पे करने लगा तो बेटा बाहर से फंडिंग भी आने लगी, पैसा भी आने लगा। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेक्स आए हमारे पास। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। हम इंटरनेशनल मार्केट में, एंड यू नो व्हाट, जब हमने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि हमारी कंट्री तो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ रेट है, बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ रेट है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ना बेटा कंप्लीटली किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। और एग्रीकल्चर पे बेस्ड होने के कारण बेटा आपकी मान के चलिए जो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी होती है वो ऑलवेज स्लो ग्रोथ रेट इकोनॉमी होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फाइन, बट यहां से बेटा विद इन डिकेड, 10 to 15 इयर्स का जो समय था, 1980s में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1980 में हम लोगों ने बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टार्ट किया। किसको स्टार्ट किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? Using the raw material which can be generated through agriculture sector and converting them into finished product and selling them in the market which can satisfy the needs of our customers. हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया।
although मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, by the grace of God, India is a kind of a country which is by the grace of God, by the blessings of God, huge natural resources are available there. But India से गलती क्या हो गई थी? India ने बेटा पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। उस वक्त इंटेंशन ये रही थी कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इंडिया एक गरीब देश था और प्राइवेट सेक्टर की इंटेंशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक सेक्टर की इंटेंशन होती है सोशल वेलफेयर। पर बेटा पब्लिक सेक्टर का इस डिकेड के अंदर 1980 से लेकर 1991 तक इतना जबरदस्त फेलियर रहा। उस फेलियर के रीजंस ये हो सकते हैं, करप्शन हो सकती है, उस फेलियर का रीजन हो सकता है lethargicness of an employee, do not accountable to the any accountability नहीं थी उनकी, बजट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हो रहा था, तो वो लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। फाइन, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं ला रहा था, तो जिसकी वजह से ना इंडिया को विदिन ए डिकेड इतने नुकसान हो गए कि ऐसा बातें शुरू हो गई कि इंडिया तो फिर से गुलाम बनी, जिससे हमारी कंट्री को ह्यूज लॉसेस हुए। तो उसी समय 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बेटा इकोनॉमी में हार नहीं मानी और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन इकोनॉमी करेंगे। हम इकोनॉमी को क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने बेटा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन की डिमांड की। IMF ने कहा कि हम आपको लोन तो दे देंगे बट आपके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने बेटा विद इन 2 डेज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू करा और जनरल पब्लिक के थ्रू गोल्ड को डिमांड किया और गवर्नमेंट के पास गोल्ड इकट्ठा भी हो गया। फिर मनमोहन सिंह गए IMF मुझे लोन दे दो, हमने सिक्योरिटी इकट्ठी की। IMF ने फिर रिजेक्ट कर दिया, बोला ठीक है तुमने सिक्योरिटी ले ली बट तुम लोग तो लोन लेकर फिर पैसा खराब कर दोगे। मनमोहन सिंह ने कहा क्यों? तो मनमोहन सिंह को बोला गया कि भैया आपकी इकोनॉमी का सिस्टम ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? सिस्टम ठीक नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा क्या दिक्कत आई? बोले कि आप लोग पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर पे फेल करते हो, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो IMF ने मनमोहन सिंह के साथ एसोसिएट होकर के एक पॉलिसी डिजाइन करी, जिस पॉलिसी का नाम क्या था? LPG, जिस स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था बेटा रिलैक्सेशन बीइंग गिवन टू द जनरल पब्लिक फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक कॉर्पोरेट। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा नाम बेटा डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, means withdrawal from a public sector, invest in a private sector. Withdrawal from a public sector, invest in a private sector. Globalization का integrating the world economy as one economy. There is no geographical boundary, there is no political front. You are free to do the business wherever you would like to do. Clear? Okay. अच्छा, यहाँ पे बेटा हमने इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चर किया और यहीं से बेटा आप मान के चलिए प्राइवेट सेक्टर का स्टार्ट और यहीं से ही चेंजिंग रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। यहीं से क्या है बेटा? चेंजिंग रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। हमारा जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एंड यू नो व्हाट आई लाइक टू गिव अ स्टेटमेंट दैट व्हाटएवर टुडे इंडिया इज, इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ अ 30 years. You can say within 30 years we are the 5th largest economy in the world, and things go on in the same way, then we'll surpass China, America and हाँ बेटा। और 1995 में बेटा बैंकिंग सेक्टर आया, 1992 में बेटा सेबी की गाइडलाइंस आई, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जंप। और आज के टाइम में सिर्फ 3 ही ऐसे बिजनेस जो कि रिजर्व है किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। बाकी सारे के सारे बिजनेस हमने किसको दे दिए हैं? प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं है कि पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। बिकॉज मनमोहन सिंह का मानना क्या था कि
गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों जब बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन होगा, एंड व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन द बेनिफिट इज टू बी एंजॉयड बाय द कस्टमर नॉट बाय द प्रोड्यूसर, बिकॉज जब भी कंपटीशन होता है तो दोनों पार्टीज का बेनिफिट होता है। क्लियर? अब इसके साथ में बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बनता है कि भैया कि क्या, मैं आपको काम करता हूँ बुक में क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? सो मैं उनका आपको फोटो भी भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। फाइन? तो बेटा जैसे चेंजिंग रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर हुआ 1991 के बाद, तो बेसिकली on the eve of independence the public sector was assigned the following important role like infrastructure पर development, future investments पे projects पे काम करना, regional imbalance मतलब रीजनल बैलेंस क्रिएट करना। रीजनल बैलेंस क्रिएट करने का मतलब भी क्या आ रहा है बेटा कि पहले क्या होता था कि जो पोर्ट्स होते थे ना, पोर्ट्स दिल्ली मुंबई, जैसे हमारी मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, सिर्फ वहाँ की ही ग्रोथ होती थी। अब क्या करने लगे हैं, हर एक जगह की ग्रोथ करने लगे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। इकोनॉमिक्स टू स्केल्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स टू स्केल्स का मतलब ही क्या है? इकोनॉमिक्स टू स्केल्स का मतलब है कि फेवरेबल कंडीशंस बीइंग अराइज इन अ मार्केट, जिससे कि इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट पर यूनिट काफ़ी रिड्यूस कर दी गई है। उसके बाद बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में ऑब्जर्व किया गया उन्होंने मोनोपोलिस्टिक करी प्रैक्टिस। मोनोपोलिस्टिक का मतलब ही क्या है कि बेटा सिंगल सेलर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जिन जिन भी चीज़ों का हम इंपोर्ट करते थे उसका इंपोर्ट की जगह हम लोगों ने अपने ही देश में उसकी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। क्लियर? अब ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे however the government of India had introduced the four major reforms in the public sector in the new industrial policy, the main element, ये बात बेटा 1991 के बाद की है। देखिए, reduction in the number of industry reserved for the public sector from 17 to 8 and then to 3। आज सिर्फ 3 इंडस्ट्री हैं, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हर एक इंडस्ट्री बेटा प्राइवेट सेक्टर में। Disinvestment of a share of a select set of public sector enterprises by the sale of equity share to the private sector and the public। जो पब्लिक सेक्टर 1981 से 1990 तक लॉस मेकिंग थी उन PSUs को बेटा सोल्ड आउट कर दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स, सिक यूनिट्स मतलब जो कंपनीज डूब गई थी, for as that for the private sector and were referred to the board of industrial बेटा BIFR, board of industrial financial reconstruction to decide whether the sick units was to be restructured or closed down। क्या उनका रिस्ट्रक्शन किया जा सकता है या उनको क्लोज डाउन कर दे। और memorandum of undertaking was signed between a particular public sector unit and their administration ministry and improvement of performance by granting greater autonomy। autonomy का मतलब होता है बेटा freedom but making accountable for specified result। accountability का मतलब क्या होता है बेटा? answerability to the future aspect। I hope बेटा अब आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। enough for today, we will discuss it later on। safe at home, stay at home। still in case you have any query you can WhatsApp me 9728166661। enough for today, bye bye, take care, miss you all, hope you all are fine।